Neetu has an initial capital of 20,000 rupees, right? Out of this, she invests 8,000 rupees at 5.5% in Bank A. तो बैंक ए में उसने 5.5% पे इन्वेस्ट किया है. कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है. ओके. बैंक बी में नीतू ने 5.6% पे इन्वेस्ट किया है और कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? दिस इज योर 5,000, राइट? रिमेनिंग अमाउंट जो है वो नीतू ने इन्वेस्ट किया है x% पे और बैंक सी में इन्वेस्ट किया है. हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट? सो 8 and 5 is 13, यानी 7,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं सी में. हर रेट सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम बेसिस पे 1 साल के लिए. और ओवरऑल जो इंटरेस्ट उसको मिलता है ये सभी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, दैट इज 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल. 5% मिलता है, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आप फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको बड़ा स्मार्टली बना सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है. फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट को देखेंगे बैंक ई के ए के, तो 0.5% आपको एक्स्ट्रा मिलता है. यानी यहां से जो एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट हो रहा है 0.5% होगा. 8,000 का 0.5% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 40 रुपीज. यानी ए से जो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है 5% से, वो कितना है? 40 रुपीज. 0.6% एक्स्ट्रा मिलता है बैंक बी में, जिसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.6% ऑफ 5,000, जो कि हो जाता है 30 रुपीज, राइट? तो इन टोटल एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है वो है 70 रुपीज. यानी ओवरऑल 5% अगर हमें मेंटेन करना है तो बैंक सी का इंटरेस्ट रेट इस तरीके से होना चाहिए कि ये 70 रुपीज जो है ये डिमिनिश हो जाए, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 70 रुपीज जो है वो 7,000 का 1% है. 1%, राइट? तो 5% से कितना कम होना चाहिए? 1% रेट कम होना चाहिए, यानी आपका 4% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए सी का. तब जा करके जो इंटरेस्ट आपको सी से मिलता है वो इस तरीके से होगा कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आए? 5% आए. तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 4% विल बी द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम सी. And the question is asking you to calculate that if she had invested her entire initial capital in bank C alone, then her annual interest income in rupees would have been. तो अगर आप 20,000 रुपए को 4% पे इन्वेस्ट करते हैं तो the interest that you'll be getting will be nothing but 800 rupees, which means D option.